स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। रेणुका, अरे नमस्ते। नमस्ते आप लोग। खूब खूब बधाई बेटे की शादी की। ये आती है। बस बस मैं कुछ चाय ठंडा लेके आती। अरे नहीं, कुछ नहीं, आओ ना अपन बैठ के बातें करते हैं। रेणुका, मैंने सुना है तुम्हारी बहू की एक बच्ची भी है और उसका तलाक भी हो गया है। बेटा खुद ढूंढ कर लाया है तो उसमें ये बेचारी क्या करेगी? माँ ही तो है आखिर, और हम सभी जानते हैं इसका दिल कितना बड़ा है। पर रेणुका, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, अगर मैं तेरी जगह होती ना तो अपने बेटे को 2 थप्पड़ लगा के देती, और ये जो सब प्यार का भूत है ना सर पे चढ़ा, धरा का धरा रह जाता। चुप करना। नमस्ते। नमस्ते। वैसे आज हम तुमसे ही मिलने आए थे। कितनी जान है ना। वैसे बेटा, शादी की खूब खूब बधाई हो तुम्हें। तुम अग्निहोत्री की बेटी हो ना। तेरा घर तो बहुत बड़ा है, इतने छोटे घर में रह पाओगी? आंटी जी, आप मेहमान हैं इसलिए आपका लिहाज कर रहे हैं। परिवार की खुशियां घर की हालत से नहीं, परिवार के लोगों से बढ़ती। उनके दिल में जो प्यार होता है ना, उससे बढ़ती। रेणुका, तुम्हारी बहू की जबान तो चाकू की धार के समान चलती है। घर आए मेहमान पहली बार और उन्हें इतना कुछ सुना दिया उसने। ऐका ना, राहू दे कधीतरी येऊया। हे देवा, काय पाप केला होता सांग मला, जो ऐसी बहू मिली मुझे। और मिली तो मिली, मुंह भी खोलने लगी। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने मुझे। 1000 बार कहा था सिद्धार्थ को कि तुझे भूल जाए, लेकिन नहीं। आजकल के बच्चे अपने आई बाबा की सुनते किधर है? हम ही लोगों को सर झुकाना पड़ता है उनके आगे। ठीक, तेरे आगे भी झुकाएंगे, नहीं तो तू तो कल को मुझे भी सुनाने लगेगी। खड़ियाचा। माँ, मैंने आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय बनाई है, और ये शीरा। नको, मला नहीं पाहिजे। माँ, 1 चम्मच चखे तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा है? अच्छा है। मीठा थोड़ा कम है। खाने की चीजों में नमक और मीठा नाप के डालना चाहिए। इन चीजों से स्वाद में बहुत फर्क पड़ता है। माँ, वो क्या है ना, आप इतनी मीठी है तो आपके सामने शीरा तो फीका लगेगा ही ना, पर मैं आपकी सीख हमेशा याद रखूंगी। आई प्रॉमिस। माँ, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ कि आपको मुझे अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, और आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको शिकायत का कभी मौका न दूँ। भले धीरे ही सही, लेकिन मैं आपका दिल जीत के ही रहूँगी। माँ, मैंने उन पड़ोसियों के सामने मुंह खोला क्योंकि मैं नहीं देख सकती कि मेरे सामने कोई मेरी माँ की इंसल्ट करे। मैं अभी आई। एक बार को तेरी मीठी मीठी बातों में आ भी जाऊं मैं, लेकिन तेरी इस बेटी को देख के ना मुझे याद आ जाता है कि तू इसकी माँ पहले, बाद में इस घर की बहू। माँ, मैंने तुझसे पहले भी कहा था
कि अनया मेरी बेटी है और मैंने ज्योति के साथ साथ उसे भी अपनाया। क्यों नहीं समझती? खून के रिश्ते सब कुछ नहीं होते, कोई रिश्ते इनसे भी ऊपर होते हैं। ते कर दिसते मला। मैं सिर्फ अनया के बारे में बात कर रहा हूँ माँ, तो आइंदा से ऐसी कोई भी बात मत कहना जिससे ज्योति का दिल दुखे। हो नहीं बोलना मी, अब बीवी आ गई है ना तो आई को थोड़ी पूछेगा। तेरे लिए इसको बहू भी बना लिया मैंने, पर आज चेतावनी मुझे ही दी जा रही है। अजून काय करूं मैं? मेरा लाडोबा कभी मुझसे इस तरह जबान नहीं लड़ाता था। माँ, मैं जैसा था अभी भी वैसा ही हूँ, लेकिन तुझे क्या हो गया है? एक ही बात की लट लगा के बैठी है तू। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं तुझे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना शादी से पहले करता था। प्लीज तू ऐसे गुस्सा मत हुआ कर, मुझसे देखा नहीं जाता। बस अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी तुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती, चाहे तू कितना भी अपनी बीवी के पल्लू से बंधा रहे। माँ का दिल तो माँ का ही दिल है ना। ये तो मान गई, अब मैं ज्योति को खुश करता हूँ। पापा वो डीवीडी स्टडी में कहाँ रख सकते हैं? ड्रॉर में या कबर्ड के ऊपर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आस्था, हम ना ताई के लिए सिर्फ मिठाई लेके जाएंगे, बाकी उन्हें जो चाहिए होगा ना वो खुद चल के दिला देंगे। अभी अगर कुछ लेने के लिए रुके ना बहुत देर हो जाएगी। तुम ना सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो यार। I knew it। तुमसे शादी करके ना मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वैसे भी तुम्हें झेलना ना सच में इम्पॉसिबल है, पर क्या करूं? अब शादी की है तो सारे वचन तो निभाने पड़ेंगे, भले ही तुम कितनी स्टूपिड और फनी क्यों ना हो। वैसे मैं चाहता तो हूं, तो मैं छोड़ तो सकता नहीं। श्लोक, कुछ कहा आपने? मैंने? तुम्हारा ध्यान कहाँ है मेरी बातों पे? क्या फर्क पड़ता है? वैसे तुम सोच क्या रही थी? कुछ नहीं। अब मेरे समझ में आ रहा है। तुम ये सोच रही हो ना कि ताई के घर में रिया मिलेगी? तुमने सोचा उसे क्या कहोगी? पता नहीं, पर अब हमें जल्द ही मैडम का भ्रम तोड़ना होगा, वरना वो आपको लेकर ख्याली पास्ता बनाती रहेगी। पास्ता? बट फ्रेज तो ख्याली पुलाव है ना? जानती हूँ श्लोक, लेकिन आप जैसे जेंटलमैन को लेकर लड़कियां ख्याली पास्ता ही पका सकती है। काफी एक्सपीरियंस लगता है तुम्हें। तुमने भी मेरे लिए कोई पास्ता वास्ता बनाया था क्या? ज्योति, क्या ये सब? कल ही हमारी शादी हुई है और तुम कि तुम्हें किचन से फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह परांठे तो अभी सब्जी। क्या यार? देखो, ये देखो, तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं। याद आया कुछ? ओह गॉड, इस इमली के लिए ना कितना भगाया था तुमने मुझे। अच्छा एक काम करो, ये पकड़ो, सब्जियां मैं काटता हूँ, हटो। नहीं सिद्धार्थ, बस हो ही गया है। लो, मेरा लाडोबा तो एकदम जोरू का गुलाम बन गया, सारा दिन इसके आगे पीछे घूमता है। ज्योति, तुम जा तो रही हो, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें कल ही लेने आ जाऊंगा, इसी बहाने तुमसे मिल भी पाऊंगा। ठीक है बाबा, आप आ जाना। हाँ महारानी साहिबा, जल्दी आ जाना, वरना मेरा लाडोबा तो आपकी याद में देवदास बन जाएगा। क्या माँ, तू भी? ज्योति बहनी, मैं भी आपके साथ आऊंगी आपके घर। मेरा भी एक ड्रेस आपके बैग में डाल देना, ठीक है? दिया, तुझे क्या जरूरत पड़ी है वहां जाने की? तू तिकडे काय करणार? आई,
अनय आए हैं ना, और फिर मैं ज्योति बहनी के घर वालों से भी मिल लूंगी, है ना? अनया, है ना अनया? अतिया भी आएगी ना तुम्हारे साथ? देवा, जैसे एक कम था कि अब मेरी बेटी को भी खा गई है ज्योति। ऐसा कौन सा जादू कर रही है ये लड़की, कड़त नहीं। बहनी, श्लोक जो आपके काका का लड़का है वो भी आ रहा है ना आपको लेने? श्लोक काका का लड़का? हाँ। कौन से काका का लड़का? जहाँ तक मुझे पता है श्लोक भाई तो आस्था वहीनी के साथ आ रहा है। बहनी, श्लोक जो आपके काका का लड़का है, आस्था ने ही मुझे बताया था कि आपके काका के बेटे का नाम और उसके पति का नाम, दोनों का ही नाम श्लोक है। लगता है आस्था वहीनी ने कोई प्रैंक खेला होगा। श्लोक भाई, हाय रिया। हाय आस्था, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाय श्लोक। हाय। तुम कैसे हो? ठीक। चले? प्लीज आइए ना। हाय, कैसी हैं आप? सही तेरे लिए। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। भाई तू इस घर में खुश है ना? भाई जितना है बहुत है, घर जैसा भी उसमें प्यार होना जरूरी है ना? अरे खुश रहो। कैसे श्लोक? जीती रहो। श्लोक, पानी। नहीं, बाय। थैंक यू। तो वो हम चलते हैं। दादा, आप लोग अभी आए हैं, थोड़ी देर बैठिए ना। हाँ हाँ बेटा, ऐसे कैसे जा सकते हो? शादी के बाद पहली बार बहन के घर आए हो, कुछ चाय नाश्ता करके जाओ। हमें देर हो रही। ठीक है दादा, लेकिन कल मैं जल्दी आ जाऊंगा ज्योति को लेने के लिए। सिद्धार्थ, कल राखी है, आपको भी रिया से राखी बनवानी है ना? हाँ भाई, जल्दी आ जाना वरना मैं राखी नहीं बांधूंगी। अच्छा, तुम मुझे राखी नहीं बांधेगी? सॉरी नहीं बांधेगी? सॉरी, बांधूंगी। बांधेगी? प्लीज छोड़ो, दुख रहा। मेरा मतलब है जल्दी आ जाना, फिर हम सबके साथ रक्षाबंधन बनाएंगे, ठीक है? ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, मैं अनया के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे ना, इतने जल्दी इतना अटैचमेंट कैसे? पर प्यार तो कभी भी हो सकता है ना, पहली नजर में भी। आस्था, मैं बाहर कार में वेट करता हूँ, तुम लोग आ जाना। ओके। तुम लोग आ जाना। ताई चले? ताई, ज्योति, ज्योति, ये एटीएम कार्ड रखो, किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना ले लेना, और हाँ, अपने आई बाबा से पैसे मत मांगना, ठीक है? माँ, पापा, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। हाँ अच्छा,